हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आप सभी के घरों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, बट हमें पता नहीं कि हमें अपने बच्चों के लिए कैसे उसको यूज़ करना है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज उस मैजिकल जो ऑयल है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है? वो हमारा कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल तो आप सबके घर में नारियल तेल होता ही है। जनरली हम लोग बचपन से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, इसके बेनिफिट्स भी हमें पता है। पर क्या आपको ये पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या क्या बेनिफिट्स करता है ये? तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। इसके दो तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट उसके कोट पे आप लगाइए, उससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा, आप उसको फूड में उस कोकोनट ऑयल को आप उनको प्रोवाइड करवाइए, जिससे भी आपको देखने को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पहले मैं बात करती हूँ लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो क्या होता है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया। देखो, एक चीज़ आप समझो, यदि कोकोनट ऑयल के बारे में बता रही हूँ तो पहली बात तो मैं किसी भी चीज़ का ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ये इतना नेचुरल है और इससे मुझे पता है बच्चों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उसको यदि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो जब नुकसान नहीं है तो क्यों ना हम इस चीज़ को यूज़ करके देखें। इतने केमिकल्स वाले प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें जो नेचुरल है। और आपको पता ही है कोकोनट ऑयल जो है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, तो ये हमारे बच्चे की स्किन के लिए, कोट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्किन की जो चमक है वो ख़त्म हो गई है, ड्राइनेस है, वो बहुत इचिंग करते हैं। तो उनके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है कि आप उनका जो कोट है वो सॉफ्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से उनके कोट को मसाज दे सकते हो। किससे? ऑयल से, कोकोनट ऑयल से। आप आराम से अपने हाथ में ले लो, इतना ले लो कि आपके हाथ में प्रॉपर वे में लग जाए। उसके बाद अब धीरे धीरे इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, आप मसाज करो। मैंने इस पे आपको वीडियो भी बना के दिखाया हुआ है। प्रॉपर वे में मसाज करो, रात भर छोड़ दो एंड मॉर्निंग में फिर इसको वॉश कर लो, जो भी आपके पास शैम्पू है इससे। तो आप देखोगे इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे जो ड्राई स्किन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हाँ, पर ये हो सकता है कि आप इसको यूज़ करो तो इससे आपको डेफिनेटली कम से कम प्रॉब्लम हो। हेयर फॉल हो रहा है, इचिंग बहुत कर रहा है, ड्राई स्किन है, रेडनेस है, वो सब धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, लेकिन मिनिमाइज डेफिनेटली होगा। सेकेंडली क्या है कि ये जो पॉज होते हैं, ये आप देखोगे जनरली फट जाते हैं बच्चों के। तो यदि इसमें भी आप ऑयल थोड़ा सा लेके ऐसे करके मसाज करके रात भर छोड़ दोगे तो ये सब भी समय के साथ लगाते लगाते आप यूज़ करोगे तो ये सब सॉफ्ट हो जाएंगे और ये जो दरारें हैं ये सारी दरारें भर जाएंगी। उसके बाद नोज़ भी बहुत सारे डॉग्स के ड्राई हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके फिंगर में ऑयल लेकर और धीरे धीरे जेंटल वे में इनके नोज़ को आप मसाज करो। वो भी प्रॉपर वे में आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि वो जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देखोगे कभी कभी टिक्स हो जाते हैं जब हमारे बच्चों को, तो वो बाइट करता है। उसके बाद जब आप वहाँ से उसे निकालते हो तो एक रेड हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इचिंग होती होगी, हल्की फुल्की जलन भी होती होगी। तो आप उस एरिया में भी यदि नारियल तेल का यूज़ करोगे तो वो भी बहुत जल्दी हील होगा। या कोई कट हो गया है या कहीं से बच्चे ने पॉज को चाट के वहाँ का बाल हटा लिया है, वहाँ भी क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन है, तो वहाँ भी आप यदि प्रॉपर वे में थोड़ा मसाज करोगे ऑयल से तो धीरे धीरे वो एरिया हील हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगाकर अपने बच्चे को हील कर सकते हो। अब जो सेकंड पार्ट था, मैंने बताया था आप फूड में इनटेक दो। अब फूड में आप कोशिश करो जो वर्जिन ऑयल आता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या वर्जिन ऑयल आता है, वो इनके फूड में, इनके डाइट में आप शामिल करो और डेफिनेटली ले लेंगे इतना क्वांटिटी। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, आप देने से पहले अपने वेट से डेफिनेटली कंसल्ट कर लो। ऐसा नहीं कि आप वीडियोस देखो और रैंडम वीडियोस देखकर आप बच्चों पे उपयोग करने लगो। नहीं, आप अपने एक बार वेट से आप कंसल्ट करो। ये तो हमें पता है कि इससे कोई भी हार्म नहीं हो सकता, बट स्टिल हमको एक बार अपने वेट से कंसल्ट करना है कुछ भी नई चीज़ देने के लिए। तो देने से क्या फ़ायदा होता है? देखो क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है, कभी बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दैट टाइम जो ये कोकोनट की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इन्फ्लामेशन यदि होती है बॉडी में तो उसको भी ये रिड्यूस करता है, उसको भी ये कम करता है। तो आप ये फूड में दोगे तो इससे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होगी, ठीक है। बहुत सारे जो पपीज़ हैं, छोटे बेबीज़ हैं जो अभी आए हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है, उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ लोगों की ये कहना होता है कि हम लोग सब कुछ दे रहे हैं फिर भी ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है।
तो ये जो न्यूट्रिशन जो ग्रोथ है उसमें भी ये हेल्प आउट करता है। बट आपको अपने वेट से पूछकर ही कोई भी चीज़ अपने बच्चे को देना है, ये हमेशा ध्यान रखें आप। उसके बाद यदि बैड ब्रेथ मुंह से आ रही है बच्चे की बहुत ज़्यादा, आप कोकोनट ऑयल ब्रश करवाते हो अपने बच्चे को, तो बस उसमें या तो मैंने आपको दिखाया हुआ है जो मैं जेनी को यूज़ करती हूँ वो कोकोनट ऑयल वाला ही लिक्विड वाला मेरे पास पेस्ट है, मैं उससे ही यूज़ करती हूँ जेनी को। यदि आपके पास वो नहीं कोई और है तो आप कुछ मत करो, आप जैसे पेस्ट लेते हो उसी में 2 to 3 ड्रॉप्स आप कोकोनट ऑयल की ले लो और उसी से ब्रश कर दो। देखो बिल्कुल ही जो येलो टाइप के दांतों में आ जाती स्टेन वो क्लियर हो जाएगी, बैड ब्रेथ जो है वो आना बंद हो जाएगा, आप खुद ये महसूस करोगे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसा कह रही हूँ, आप करके देखो तो आपको खुद फ़ायदा इससे नज़र आएगा। तो बैड ब्रेथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, साथ में बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन की, यदि बहुत सारे डॉग्स को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आप उसमें भी यदि आप ओरली देते हो तो वहाँ डाइजेशन में भी आपको हेल्प आउट करेगा। दूसरी बात, कितनी क्वांटिटी देंगे, तो मैंने क्या बोला, पहले तो आपको अपने वेट से कंसल्ट करना है, यदि वो ओके करते हैं तो आप दो। वैसे यदि क्वांटिटी की बात करें, जो स्मॉल ब्रीड होते हैं जैसे पग है, बीगल्स है और भी हमारे पमेरियन है, इनको आप 1/4 स्पून दे सकते हो, यानी कि स्पून जो है अपना उसका 1/4 हिस्सा आप उतना दे सकते हो इनके डाइट में, तब पता भी नहीं चलेगा। और जैसे लेब्राडोर्स वगैरह जैसे मैं जेनी को देती हूँ तो मैं हाफ टी स्पून इसके खाने में देती हूँ, तो ऐसा आप कर सकते हैं। या उससे ज़्यादा बड़ी ब्रीड होगी तो आप 1 स्पून दे सकते हो। बट आपको इन सब चीज़ के बारे में पहले अपने वेट से डेफिनेटली बात करनी, क्योंकि आपका वेट, आपके जो वेट होंगे उनको प्रॉपर वे में आपके बच्चे के हेल्थ, एज एंड क्या है, मतलब क्या सर्कमस्टांसेस है बच्चे की, वो उनको ज़्यादा पता होगी, तो इसके हिसाब से वो अच्छे से आपको रिकमेंड कर पाएंगे कि हाँ इसके लिए ये चीज़ सही है या नहीं है। बाकी यदि आप ओरली आपके वेट मना करते हैं तो आप स्किन पे तो ट्राई डेफिनेटली करके देख सकते हो, क्योंकि इस पे तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद जेनी को मसाज देती हूँ और फिर शैम्पू करती हूँ, मुझे तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। आप भी ट्राई करके देखो, आपको भी डेफिनेटली इससे फ़ायदे होंगे। यदि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि मैं और किसी दूसरे टॉपिक्स पे बनाऊं तो आप मुझे मैसेज में डेफिनेटली डालें, मैं उस टॉपिक को भी कवर अप करूँगी। और फिर मैं नए टॉपिक के साथ कल आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।